तो उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे अब चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। इसी बीच देखिए अब बीजेपी ने जो तमाम बीजेपी प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है और चुनाव प्रचार भी अब तेज होता जा रहा है। बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है जो अब जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल वर्मा ने खास बातचीत की बीजेपी प्रत्याशी राजेश शुक्ला से। मैं हूं राहुल वर्मा। 14 फरवरी को चुनाव होना है और आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। प्रदेश के दोनों ही पार्टियां गुटबाजी से कहीं ना कहीं दो चार हो रही हैं। कई लोगों को मना लिया गया, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जो बागियों की वजह से कहीं ना कहीं पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको कई तरह की चुनौतियां सामने पेश होंगी। हम किच्छा में मौजूद हैं। राजेश शुक्ला 2 बार के विधायक है। पार्टी ने तीसरी बार भी लगातार अवसर दिया। 4 बार चुनाव हालांकि लड़ चुके हैं। सर, पार्टी ने भरोसा जताया क्योंकि 10 साल आपने क्षेत्र की सेवा की, अपने पार्टी को तमाम वो उपलब्धियां गिनाई जिसकी वजह से तीसरी बार मौका मिला। क्या वजह मानते हैं कि उन उपलब्धियों को पार्टी ने देखा, तीसरी बार प्रत्याशी बनाया, लेकिन जो आपके साथ के जो पार्टी के लोग हैं वो आपके सामने ही खड़े हो गए? देखिए, लोकतंत्र में हम लोग जब किसी दल में काम करते हैं, किसी विचार को लेकर चलते हैं, एक बड़ी टीम होता है, बड़ा परिवार होता है। और परिवार में यदि बहुत से लोग इस योग्य अपने को समझते हैं कि भाई मुझे मौका मिलना चाहिए, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो योग्य नहीं है। हो सकता है मुझसे ज़्यादा योग्य लोग भी हों, लेकिन हम एक पार्टी में रहते हैं, पार्टी एक डिसीजन ले लेती है और डिसीजन को सभी लोग मानते हैं। अगर पार्टी ने मुझ पर डिसीजन लिया तो मेरे बहुत साथी मान गए, एक आध साथी नहीं माने, उन्हें मना लेंगे। और वो टिकट मांगने तक की जहाँ तक बात थी तो उस पर कभी कोई आपत्ति किसी को नहीं थी, लेकिन हाईकमान का निर्णय अंतिम होता है, उसको सबको मानना चाहिए। ऐसी हमारी पार्टी की परंपरा है और उसको लोग मानते भी हैं। सर, क्योंकि अब नामांकन का दिन निकल चुका है वापस लेने का, क्या पार्टी के अनुशासन समिति के पास आप जाएंगे? क्योंकि अगर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की तो निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी के कैडर के तौर पर निर्दलीय चुनाव मैदान में कोई ताल ठोकेगा तो उसका नुकसान पार्टी को होगा, आपको लगता है? देखिए, क्या है कि अब नुकसान नफा कितना होगा ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो देश का ट्रेंड चल रहा राजनीति का, उसमें लोग अब निर्दलियों पर तभी भरोसा करते हैं जब वास्तव में उनका लंबा संघर्ष हो, या वो रेस में दिखाई दें, या वो डिजर्व करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक एक वोट कीमती होता है। पार्टी तो यही चाहती है कि उसका कोई एक साथी भी क्यों हटे, जिसकी जितनी भी क्षमता है वो क्षमता पार्टी का में उसका उपयोग हो। और इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है पार्टी अभी मनाने का और प्रयास करेगी, और जब नहीं मानेंगे लास्ट तक तो फिर कोई ना कोई निर्णय तो पार्टी लेती है। सर, विपक्ष के तमाम बड़े नेता कहते हैं कि 2017 में प्रचंड बहुमत बीजेपी के पास 57 सीटें थी, डबल इंजन की बात थी। वो कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं, किसानों को जो मुद्दा है, वो बीजेपी को हराने के लिए काफी है। उसको आप राजेश शुक्ला किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोरोना जो एक पेंडेमिक आया हमारे सामने, और उस दौर में भी हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से जिस तरीके से लोगों के साथ खड़ी रही, जिस तरीके से देश में 80 करोड़ लोगों को लगातार 2 साल से अधिक समय हो गया हम राशन दे रहे हैं, जिस तरीके से इतने बड़े देश को हमने टीकाकरण करके दिया है, और सरकार खड़ी रही है। ठीक है, कुछ बेरोजगारी से निकल कर आई है, बात सभी मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि और तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अच्छा काम किया है। वो सारे मुद्दे देश के सामने रहेंगे, चुनाव में प्रदेश के सामने रहेंगे, और जब हम समग्र दृष्टि से बात करेंगे तो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। क्योंकि जिस किसान आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हैं, उस आंदोलन में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें उसको वापस लिया और किसानों से क्षमा मांगी, उससे मुझे लगता है कि अब किसानों का गुस्सा शेष नहीं है। सर, बहुत लंबा इतिहास है राजनीति में, लंबा सफर तय किया आपने। सुर्खियां बने जब आपने हरीश रावत को हराया, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी नहीं। तिलक राज बेहर मंत्री रहे हैं, हालांकि 2 बार हारे हैं। हार से जीत की सीख मिलती है। वो कहते हैं कि इस बार किच्छा आए हैं। कितना देखते हैं चुनौती, किस तरह से चुनौती आप देखते हैं? नहीं, मैं केवल मुख्यमंत्री को हराने के लिए सुर्खी में नहीं रहा हूँ। मेरा एक लंबा संघर्ष रहा है और कई बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं कि मैं अपनी सरकार के सामने भी खड़ा हो गया हूँ जनता के लिए। अगर मुझे लगा कि मेरा कलेक्टर जनता की बात ना सुन के और जनता के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरी सरकार है। मैं कलेक्टर के सामने भी अड़ के खड़ा हो गया। बावजूद भी
उनके नौकरी बचाने का काम करता हूँ और सुर्खियों में आता हूँ। तो मेरा साफ कहना है कि जनता के लिए हम लोग हैं। हमारी पहले जवाबदेही जनता के लिए है, फिर पार्टी के लिए है और फिर हमारे लिए है। सर, कई मौजूदा विधायक पार्टी के प्रति अपना विश्वास नहीं जता, जिनका टिकट कट गया, पार्टी ने विश्वास आप पे व्यक्त किया। कौन सी ऐसी उपलब्धियां जनता के लिए आपने पिछले 10 सालों में किया जिसके बदौलत पार्टी ने तो विश्वास किया है, आपको लगता है कि अब जनता भरोसा करेगी उन बातों पे और जो काम किए उस पर? देखिए, जनता इसलिए भरोसा करेगी कि मैंने निरंतर जनता के बीच रहकर उनके हर चीज को समझकर उसको हल करने की कोशिश की है। पूरे उत्तराखंड में सबसे अधिक भू स्वामित्व के पट्टे विधानसभा में बांटे गए। पूरे उत्तराखंड में सबसे अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को पेंशन देने का हुए। हमने बड़ी संख्या में सरकार की योजनाओं के लोगों को लाभार्थी बनाया है। हमने बड़े पुल स्वीकृत कराए हैं। हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्वीकृत कराया है। हमने हाईटेक बस अड्डा स्वीकृत कराया है। हम मॉडल डिग्री कॉलेज लेकर आए हैं जो आज जिसमें पढ़ाई शुरू हो गई है। हमने यहाँ के रुद्रपुर तक के भी अधूरे मेडिकल कॉलेज को पूरा कराने के लिए भारत सरकार से 350 करोड़ रुपये ला कर दिए हैं। हमने 3 नगर पालिकाएँ बनाई हैं, नगर पंचायतें बनाई हैं। हमने फायर ब्रिगेड मंजूर किया है। हमने अपने किच्छा के बिजली घर को उच्चीकृत करके उसे एक्सचेंज की नियुक्ति कराकर उसे खंड बनाया है, डिवीजन बनाया है। हमने तमाम ऐसे काम किए हैं जिससे हर क्षेत्र में लोगों का भला, और इसलिए मुझे लगता है कि जनता का विश्वास मेरे साथ है। सर, एक आखिरी सवाल, चुनाव से बहुत पहले 60 के पार का एक नारा बीजेपी ने शुरुआत की। अब क्योंकि बिल्कुल चुनाव पीक पे, नामांकन की तारीख का, अब वापसी का भी अंत हो गया, अब 12 दिन का चुनाव बचा है, 60 के पार नारा है या फिर नहीं? 60 के पार नारा आपको क्यों अचंभा लगता है? आखिर 59 तो थे ही हमारे साथ। भाई 70 विधानसभा में 11 ही लोग तो बचे थे हमारे खिलाफ, बाकी सारे तो हमारे साथ थे। जो निर्दलीय थे वो भी आ गए, 57 हमारे जीत कर गए। तो अगर हम 70 में से 59 लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो 60 के पार क्यों नहीं कर सकते? सर, 57 में 3 पहले ही चले गए, आ भी तो गए, 3 आ भी तो गए। ये आना जाना तो लगा रहता है लोकतंत्र में। मैं तो चुनाव की बात कर रहा हूँ कि चुनाव में हम 57 जीत कर आए। क्या मैसेज जाते जाते क्षेत्र की जनता के लिए? क्षेत्र जनता से मेरा यही निवेदन है कि इस चुनाव में आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको लें, क्योंकि यह किच्छा का अगला भाग्य तय करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो लाखों करोड़ों की योजनाएं जो उन्होंने दी हैं और कहा कि आने वाला दशक किच्छा का, उत्तराखंड का होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगले 5 वर्ष किच्छा के हों, किच्छा को उसका गौरव लौटाया जाए, किच्छा फिर से बड़ा महानगर बनकर विकसित हो पूरे राज्य में। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जाति और धर्म के नारे को नकार दें। जो लोग धर्म की राजनीति के जरिए या जातिवाद के नारे पर यहाँ चुनाव लड़ने के लिए बाहर से आ रहे हैं, उनको नकार कर मुझ सेवा का भरोसा करें, जिसने आपके साथ खड़े होकर विपक्ष के रूप में भी और सत्ता पक्ष के विधायक के रूप में भी किच्छा को विकसित बनाने का काम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 14 फरवरी को आप मेरे निशान कमल के बटन को वोट देकर मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। ये थे राजेश शुक्ला, जिनका कहना है कि पिछले 10 सालों में क्षेत्र के तमाम उन पहलुओं पर काम किया जिससे सीधा सीधा जनता का सरोकार रहा है। उनको भरोसा है कि पिछले 2017 में उन्होंने मुख्यमंत्री को शिकस्त दी थी और इस बार जनता का सहयोग उनको मिलेगा और लगातार तीसरी बार जीत कर हैट्रिक बनाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। 14 फरवरी को मतदान होना है, जनता को तय करना है कि जनप्रतिनिधि कौन होगा और अगली सरकार प्रदेश में किसकी बनेगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के जो बागी हैं पार्टी के लिए चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। अपने सहयोगी संदीप और विकास डाबरा के साथ राहुल वर्मा, TV 100।